नमस्कार। आज हम रिचर्ड कार्लसन की किताब डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ से मिले कुछ विचारों पर एक नजर डाल रहे हैं। हमारे पास किताब के कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं और कुछ आम सवाल भी। मकसद है रोज की जिंदगी को थोड़ा शांत, थोड़ा बेहतर बनाने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके खोजना। बिल्कुल बिल्कुल। और इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है, मतलब जो मूल विचार है, वो बड़ा सीधा सा है कि हमारी रोज की ज्यादातर जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, वो असल में छोटी बातें हैं, स्मॉल स्टफ। ये किताब हमें एक नजरिया देती है कि कैसे इन छोटी छोटी चीजों को खुद पर हावी होने से रोकें और अपनी एनर्जी बचाएं, तनाव कम करने और शांति से जीने के बारे में है ये। अच्छा, तो चलिए इसी पहले आइडिया को पकड़ते हैं। छोटी बातें, जैसे ट्रैफिक में कोई कट मार दे या दुकान पर लंबी लाइन हो। हाँ। किताब कहती है इन्हें जाने दो, पर असल में ये इतना मुश्किल क्यों होता है? मतलब क्यों हम इन पर इतना रिएक्ट कर जाते हैं? मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम अक्सर अपनी जो पहली प्रतिक्रिया होती है ना, हाँ। उसी में उलझ जाते हैं। इंस्टिंक्टिव रिएक्शन। किताब समझाती है कि ये पहचानना जरूरी है कि क्या चीज लंबे समय में मायने रखती है और क्या नहीं। तो मन की शांति को छोटी मोटी धुंझलाहट से ऊपर रखना, ये एक प्रैक्टिस है, एकदम से नहीं आता। हाँ, ये प्रैक्टिस वाली बात सही है। और ये जुड़ा है अपूर्णता को अपनाने से भी। हाँ, ये अपूर्णता वाली बात, मतलब ये सोचना छोड़ देना कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मुझे लगता है ये कई लोगों के लिए मुश्किल होगा आजकल। परफेक्शन पे इतना जोर है हर तरफ। बिल्कुल। और देखिए, किताब ये नहीं कहती कि आप सुधार की कोशिश ना करें, हाँ। बल्कि ये कि जो अभी ठीक है, जैसा है, उसे सराहें, उसकी कदर करें। अच्छा। परफेक्शन का इंतजार करने के बजाय जो अभी अच्छा है उस पे ध्यान दें, तो संतोष मिलता है, वरना वो और बेहतर की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। हाँ, सही बात है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये कि शांत और ज्यादा सुकून में रहने का मतलब ये नहीं कि हमारी एम्बिशन कम हो जाए, बल्कि किताब तो कहती है कि इससे फोकस सुधरता है। ये थोड़ा सा उल्टा नहीं लगता? हाँ, ये सुनने में जरूर उल्टा लग सकता है, क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं कि थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी चिंता जरूरी है मोटिवेशन के लिए। लेकिन कार्लसन का तर्क अलग है। वो कहते हैं कि शांत मन जो है वो ज्यादा साफ सोचता है, ज्यादा स्पष्टता से। अच्छा। वो जो मेंटल एनर्जी डर और चिंता में खर्च होती है ना, हाँ। वो बच जाती है और फिर वो जरूरी कामों में लग सकती है, फोकस बेहतर हो जाता है। तो मतलब शांति असल में परफॉर्मेंस बढ़ा सकती है? हाँ बिल्कुल, कम नहीं करती, बढ़ा सकती है। ये बात विचारों को कंट्रोल करने से भी जुड़ती है। फिर वो जो नेगेटिव विचारों का स्नोबॉल इफेक्ट होता है, एक छोटी नेगेटिव बात कैसे बड़ी बन जाती है, इसे रोकने का क्या तरीका बताया है? तरीका है अवेयरनेस, मतलब जागरूकता। जैसे ही आप महसूस करें कि आप उस नेगेटिव सोच के जाल में फंस रहे हैं, बस वहीं रुक जाएं, उस चेन को तोड़ दें। कैसे, मतलब क्या करें उस वक्त? किताब कहती है या तो उसे किसी पॉजिटिव विचार से बदलें या फिर बस अपना ध्यान वर्तमान में ले आएं। अभी क्या हो रहा है उस पर। ये भी प्रैक्टिस से ही आता है, धीरे धीरे। और फिर एक और अहम पॉइंट है करुणा का, कंपैशन। दूसरों की मुश्किलों को समझना, इससे अपनी छोटी बातें और छोटी कैसे लगने लगती हैं? जब हम दूसरों के बड़े संघर्ष देखते हैं ना, उनकी तकलीफें देखते हैं, तो अपनी जो छोटी मोटी परेशानियां होती हैं वो अपने आप थोड़ी कम लगने लगती हैं। पर्सपेक्टिव मिलता है। सही है। किताब ये भी सुझाव देती है कि बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के दयालुता के छोटे छोटे काम करें। किसी अजनबी की मदद कर दी, किसी के लिए कुछ अच्छा सोच लिया, इससे न सिर्फ दूसरों को अच्छा लगता है, हमें खुद भी एक गहरी खुशी मिलती है। हाँ, ये तो है। और इसी से जुड़ा हुआ है ध्यान से सुनना, दूसरों को पूरा बोलने देना, बीच में ना टोकना। बिल्कुल, ये आजकल बहुत कम होता जा रहा है ना? हाँ। बिना टोके सुनने से न सिर्फ एक सम्मानजनक माहौल बनता है, रिश्ते भी बेहतर होते हैं। और इसी तरह दूसरों को क्रेडिट देना, उन्हें चमकने देना, बजाय हमेशा खुद पर स्पॉटलाइट खींचने के, ये अंदरूनी आत्मविश्वास दिखाता है। सही कहा। और वो इन बास्केट वाला विरोधाभास वो मुझे बहुत सही लगा। ये मानना कि हमारी टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, इसे एक्सेप्ट करना कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। ये असल में वही अपूर्णता को स्वीकार करने वाली बात है। जिंदगी का मकसद ये नहीं हो सकता कि सब कुछ खत्म कर देना है, क्योंकि काम तो हमेशा